कि हेमंत बाबू अगर झारखंड आपसे नहीं संभलता है, झारखंड के छात्र को न्याय नहीं दे सकते, झारखंड के छात्रा को न्याय नहीं दे सकते, आप इस गद्दी को छोड़ दीजिए। लुटिए लिए, कोयला लुटिए लिए, बालू लुटिए लिए, अब बच्चों का भविष्य क्यों लूट रहे हैं? यहाँ पर जितना वैकेंसी हो रहा है, कई हो रहा है कि यूपी के लोग आ रहे हैं, बाहरी लोग आ रहे हैं, यहाँ की स्थानीयता को नहीं मिल रहा। कहते क्या करेंगे आंटी, पैसा देना पड़ेगा, हम लोग पैसा देके नौकरी नहीं लेते। यही तो झारखंड में है, हर चीज बेचता है लोग, नौकरी से लेके, कोयला से लेके, बालू से लेके, हर चीज बेचने के काम करते हैं। जेपीएससी का अध्यक्ष जो इस्तीफा दिया वो एक प्री प्लान था, हेमंत सोरेन का बनाया हुआ जेपीएससी अध्यक्ष। उन्होंने घोटाला का साजिश रचा। पूरे देश में और विशेषकर झारखंड में, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, हेमंत सोरेन जब से मुखिया बने हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, उस समय से बनरक्षी से लेकर, सिपाही से लेकर, जेपीएससी से लेकर, जेएसएससी से लेकर कोई ऐसा परीक्षा नहीं हुआ जिसका पेपर लीक इसके देखरेख में नहीं हुआ। इसलिए झारखंड की जनता और झारखंड के छात्रा का यह मांग है कि आपके पास शिक्षा मंत्री है, आप झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, जब बच्चों का भविष्य की गारंटी आप नहीं लेते हैं तो झारखंड के मुख्यमंत्री बने रहने का आपको कोई औचित्य नहीं है। और तो और इस राज्य में मुख्यमंत्री आदिवासी हेमंत सोरेन, और आदिवासी हेमंत सोरेन होने के साथ साथ आदिवासी भाषा भाषी का पेपर भी लीक हुआ। उनको शर्म होना चाहिए। जिस आदिवासी समाज से आप आते हैं, उस आदिवासी बच्चों के पेपर का जो लीक कराए तो बाकी छात्र कहाँ जाएगा, ओबीसी कहाँ जाएगा, जनरल कहाँ जाएगा? आप अपने समाज की रक्षा नहीं कर सकते हैं, अपने समाज के छात्रों को रोजगार नहीं दे सकते हैं, उसका कदाचार मुक्त परीक्षा नहीं ले सकते। चाहे नीट हो, चाहे जेपीएससी हो, चाहे जेएसएससी हो, चाहे बनरक्षी हो, चाहे पुलिस हो, हर पेपर लीक में यहाँ का मुखिया हेमंत सोरेन का हाथ है। झारखंड में आपके देख रेख में सबसे बड़ा पेपर लीक घोटाला अगर पूरे देश के अंदर में कहीं हुआ है वो झारखंड में हुआ है, और झारखंड के मुक्ति मोर्चा सरकार के हेमंत सोरेन के देख रेख में हुआ है। मैं कहूंगा कि आज जेपीएससी का अध्यक्ष जो इस्तीफा दिया वो एक प्री प्लान था, हेमंत सोरेन का बनाया हुआ जेपीएससी अध्यक्ष। उन्होंने घोटाला का साजिश रचा और उस साजिश के तहत यहाँ पेपर लीक हुआ। चाहे नीट हो, चाहे जेपीएससी हो, चाहे जेएसएससी हो, चाहे बनरक्षी हो, चाहे पुलिस हो, हर पेपर लीक में यहाँ का मुखिया हेमंत सोरेन का हाथ है और उसके कर्मचारी का हाथ है। जिस सरकार ने यूपी में, भाजपा सरकार ने जिस कंपनी पर बैंड लगाया उसी कंपनी से क्वेश्चन बनाया। इसका मतलब साफ है कि हेमंत जी कितना साफ सुथरा है, बच्चों का भविष्य कहाँ ले जाना चाहते हैं, छात्रों को नौकरी क्यों नहीं देना चाहते हैं। छात्रों का नौकरी वह एक व्यापारी के रूप में बेचना चाहते हैं, बेचकर पैसा अर्जित करना चाहते हैं। और आज मेरिट वाला छात्र सड़क में भटक रहे हैं, जिसका मेरिट नहीं है वह बीडीओ, सीईओ, जेपीएससी, जेएसएससी में जाकर के बैठे हुए हैं, नौकरी ले रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, झारखंड के सभी नौजवान, झारखंड के सभी छात्र, झारखंड के सभी छात्रा और झारखंड के छात्र छात्रा के साथ साथ उसके अभिभावक भी आज मांग कर रहे हैं कि हेमंत बाबू अगर झारखंड आपसे नहीं संभलता है, झारखंड के छात्र को न्याय नहीं दे सकते, झारखंड के छात्रा को न्याय नहीं दे सकते, आप इस गद्दी को छोड़ दीजिए। बहुत काबिल आदमी है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाने के लिए। अब आपकी जरूरत नहीं है झारखंड में। जनता ने देख लिया कि आप किस तरह से सब चीज तो लुटवे किए, माइंस लुटिए लिए, कोयला लुटिए लिए, बालू लुटिए लिए, अब बच्चों का भविष्य क्यों लूट रहे हैं? इसको तो छोड़ दीजिए, इतना तो शर्म कीजिए। आज इसी आंदोलन को लेकर दुमका के 3 बाजार चौक में आपका वीर कुंवर सिंह चौक से लेकर मसाल जुलूस लाए। कांग्रेस पार्टी को मैं कहता हूं, आपने जंतर मंतर में जिस तरह से आंदोलन कर भारत सरकार के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिया, आप में अगर थोड़ा सा भी लाज लिहाज है राहुल जी, आप यहाँ के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगिए, नहीं तो ये समझा जाएगा यहाँ के छात्र के घोटाले में, छात्र का पेपर लीक में आप एक हिस्सेदार हैं, आपकी राजनीतिक पार्टी एक हिस्सेदार है, इसीलिए आप चुप बैठे हैं।
आपको भी जनता छोड़ने वाली नहीं है। देखिए, नीट में भी हेमंत की भूमिका इसलिए है, वह जैसे नीट में पेपर लीक हुआ, इन्होंने सबसे पहले जेपीएससी अध्यक्ष से इस्तीफा दिलाया। क्या जरूरत था आपको इस्तीफा दिलाने का? अगर ईमानदार था तो पारदर्शिता के साथ परीक्षा होता। ये झारखंड प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पर, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, वनरक्षी हो या और पुलिस बहाली हो, कई ऐसे नियुक्तियां हुई, परीक्षा का आयोजन किया गया झारखंड सरकार में, जो परीक्षा पढ़ते ही ये पता चल गया कि इसका पेपर लीक हो गया। यहाँ के विद्यार्थियों के साथ, यहाँ के जो नौकरी चाहने वालों के साथ विद्यार्थी इतना परिश्रम करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, कई वर्षों से इसका तैयारी करते हैं, परिणाम अंतिम में क्या होता है? पेपर लीक होता है। बच्चों के साथ, युवाओं के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पर जितना वैकेंसी हो रहा है, कई हो रहा है कि यूपी के लोग आ रहे हैं, बाहरी लोग आ रहे हैं, यहाँ की स्थानीयता को नहीं मिल रहा है। यहाँ के आज का आंदोलन, आज का मशाल जुलूस का सार संक्षेप यही है कि यहाँ के शिक्षा मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आप अपने अधीन हैं, आप इसको व्यवस्थित कीजिए, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना पद से इस्तीफा दीजिए। आज हम लोग इसी का विरोध प्रदर्शन के लिए ये आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन किए। ये सिर्फ पेपर लीक और कोई नहीं, ये लोग नौकरी बेचने का काम करते हैं। सारे लड़के को बोले तुम लोग 12 साल से पास आउट हुए, अभी तक तुम लोग इतना टैलेंट है कि नहीं, कहते क्या करेंगे आंटी, पैसा देना पड़ेगा, हम लोग पैसा देके नौकरी नहीं लेते। यही तो झारखंड में है, हर चीज बेचता है लोग, नौकरी से लेके, कोयला से लेके, बालू से लेके, हर चीज बेचने का काम करते हैं। और इस सरकार के हद हो गई है, अंत होना चाहिए। इसलिए झारखंड सरकार के ये रहने का कोई तात्पर्य नहीं है। जो ये सरकार निष्फल हो गई है, चलाने का इन लोगों को ये ताकत खत्म हो गई है। हर समय इन लोग, हर समय कहाँ से पैसा आएगा, किसको लूटेंगे, किसको खसोटेंगे, यही सब में रहता है। ये सरकार बेबस हो गई है। इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लोग का यही मांग है।